नमस्ते आप सबको। आज हम समझेंगे इस क्लास में कि ग्रेविटी और जो न्यूटन के 3 लॉ हैं वो क्या न्यूटन की देन है या भारतवर्ष की देन है। तो इसमें कोई संशय नहीं कि आजकल हम जो पढ़ते हैं पश्चिमी सभ्यता की पुस्तकें और जो ज्ञान है उसमें न्यूटन का बहुत बड़ा योगदान है। और हर जगह हम पढ़ते हैं कि सर आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटी देखी या समझी। जैसे उन्होंने देखा कि भाई एक पेड़ के नीचे बैठ के सिर पे अब आपका आके एप्पल लगा, तो उन्होंने कहा कि अरे ये तो ग्रेविटी है। तो पहली बार दुनिया को पता चला कि भाई ग्रेविटी है। उससे पहले तो लोग होते ही नहीं थे, उससे पहले लाखों साल की सभ्यता होती है, हजारों लाखों साल से लोग हैं, उन्हें क्या पता था भाई कि धरती पे भी कुछ गिरता है, कोई तो वजह होगी जो धरती पे गिरता है। तो सर आइजैक न्यूटन ने पहली बार हमें बताया। खैर, आज का टॉपिक है कि ग्रेविटी और न्यूटन के 3 लॉ। उसमें जाने से पहले एक प्रश्न आया है हमारे पास ईशांत से, फिर से भारत से। और प्रश्न ये किया गया है कि वेद कैसे आए और ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है। तो इसका उत्तर ये है कि वेद जो है आज से 155521979 और 9491121 ईयर्स पहले आए। ये उस समय पहला मनुष्य बना। और मनुष्य किस प्रकार बने? काफ़ी सारे स्त्री और पुरुष बने, जिसको आज जगह कहते हैं तिब्बत। उस एरिया में काफ़ी सारे स्त्री और पुरुष का निर्माण हुआ और महीनों में हुआ। ऐसा नहीं कि कुन जैसे और पुस्तकों में लिखा है तो स्त्री और पुरुष पैदा हो गए। और जिस प्रकार से और धर्मों में और किताबों में ये लिखा है कि एक आदमी और औरत से सृष्टि की रचना हुई, वो तो हो ही नहीं सकती। फिर तो आपने घरों में ही शादी करनी शुरू कर दी और उसकी वजह से बहुत बड़ी बड़ी डिजीज़ें होती हैं। आप कभी आज का विज्ञान पढ़िएगा तो ईश्वर की जो सृष्टि की रचना है उसमें कभी भी इस तरीके की गलती नहीं हो सकती कि भाई बहन और उनके बच्चे शादी और ब्याह करने लगें, क्योंकि उससे जेनेटिक डिजीजेस होती हैं। उस पर हम कभी और वीडियो बनाएंगे और चर्चा करेंगे। और आज का विज्ञान बहुत आगे पहुंच गया है इस चीज़ के ऊपर, और विज्ञान ने सिद्ध किया है कि आप जब जब अपने परिवार में शादी करेंगे तो आगे आने वाली पीढ़ियों को समस्या होगी शरीर में। इसीलिए आप देखिए कि जो शांति प्रिय देश हैं, जैसे आप निकल जाइए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, मिडल ईस्ट, जितने भी शांति प्रिय देश हैं जहाँ पे भयंकर कोहराम मचा हुआ है, उन देशों में ज़्यादातर जेनेटिक डिजीजेस बहुत ज़्यादा हैं। तो वेद आए इतने साल पहले। अब हुआ क्या, ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश आदि और देवियां हैं, ये सब अमेथुन सृष्टि से बने थे, अर्थात बिना स्त्री और पुरुष के साथ आए ये लोग प्रकट हुए थे। प्रकट मीन्स ये एक वैज्ञानिक तरीके से परमपिता परमात्मा द्वारा सृष्टि का जब निर्माण हुआ और धरती पे जब जीवन आया, 8 9 10 महीने में ये अलग अलग जगह प्रकट हुए सारे के सारे। और सारों को ज्ञान था, वैदिक ज्ञान। आत्मा के अंदर ज्ञान हमेशा आत्मा में आता है। ये उसी प्रकार आता है जैसे आप कभी कभी सोचा होगा कि सोते सोते आप उठे और आपको जो है उत्तर मिल गया कि आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो इसी प्रकार जो सबसे पवित्र आत्माएं थीं और जो सबसे शक्तिशाली आत्माएं थीं जो इस ज्ञान को ग्रहण कर सकती थीं, उनको ये ज्ञान उसी समय दिया गया। जैसे कई सारे ऋषि हैं, जैसे अंगिरा, अग्नि, वायु, आदित्य, ब्रह्मा, महेश, विष्णु। इनमें से ब्रह्मा ऋषि बहुत महान माने जाते हैं, क्योंकि वेद मंत्रों में भी ब्रह्मा ऋषि के बारे में आया है। ब्रह्मा ऋषि को चारों वेदों का ज्ञान था। बाकी जैसे अग्नि, आदित्य, वायु, अंगिरा, उनको अलग अलग वेदों का ज्ञान था। ऐसे ही बहुत सारी ऋषिकाएं हुई, मतलब स्त्रियां हुई। तो वैदिक धर्म ही एक ऐसा है। और धर्म में और रिलीजन में क्या फ़र्क है कि रिलीजन होता है एक किताब से चलने वाला, ठीक है, जिसका एक ही ओरिजिनेटर हो। जैसे आपने देखा होगा मिडिल ईस्ट में से एक धर्म निकला जिसने पूरी दुनिया में आतंकवाद फैलाया, ठीक है, एक ही ओरिजिनेटर है। ऐसे ही दूसरा भी वहीं से निकला, ये उसका भी एक ही ओरिजिनेटर है। लेकिन हिंदू धर्म को कहते हैं सनातन धर्म। इसमें कोई भी एक जना नहीं है। आपने देखा होगा इसमें बड़े बड़े ऋषि, महर्षि, ब्रह्मा विष्णु महेश, अगस्त्य, कनाड, कितने बड़े बड़े लोग आए और चले गए। हमने सब लोगों की पूजा करी, सबको भगवान का दर्जा दिया, है ना। भगवान का अर्थ होता है भग जमावान। इसका मतलब जो सब कुछ प्राप्त करने योग्य हो। परमात्मा नहीं होता कभी भी, याद रखिएगा, भगवान। तो वेदों का ज्ञान जब उन ऋषि मुनियों में आया तो उन्होंने आगे आने वाली जो सभ्यता थी, अपने बच्चे, उनके बच्चे, उनको पढ़ाया सुन के। तो विद्वान वो होता है जो सुने, समझ जाए और फिर आगे पास कर दे। ये जो लिखने की कला है ये तो अभी कुछ हजार साल पहले ही आई है। जब ये कला आई तो उसको वेदों को लिखा भी गया, ठीक है। तो वेद किस प्रकार से आए ये आपको मैंने समझा दिया। ब्रह्मा विष्णु महेश और बड़े बड़े ऋषि महर्षि
जो थे ये सृष्टि के सबसे पहले बने हुए महापुरुष हैं, जिनको हम देवता भी कहते हैं, इन्हें भगवान भी कहते हैं, क्योंकि ये खुद में पूर्ण हैं, संपूर्ण हैं, है ना। उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो सबसे बड़े वैज्ञानिक हैं। वो मैटर को एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट करना जानते थे। वो शरीर से निकल के बहुत दूर जाना, स्पेस और टाइम में ट्रेवल करना जानते थे। तो आप उनको इस तरीके से समझ सकते हैं कि वो बहुत बड़े क्वांटम फिजिक्स के वैज्ञानिक रहे हैं अपने समय के, और उस तरीके का विज्ञान शायद ही कभी आज का विज्ञान समझ पाए, क्योंकि आज तो हम डिवाइस क्रिएट करते हैं, नई नई चीज़ें क्रिएट करते हैं, तोड़ते हैं तोड़ते हैं तोड़ते हैं। उनकी अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट थी। वो जोड़ते हैं जोड़ते हैं जोड़ते हैं, वो सबको जोड़ के एक साथ चीज़ को देखते हैं, है ना। तो ये विज्ञान और सोच का अलग अलग फेर है। तो ये आपका उत्तर हुआ ईशांत इस पे। अब आगे चलते हैं, ग्रेविटी पे आते हैं। तो क्या होता है, जब 200-250 साल पहले तक अगर आपने देखा होगा तो पश्चिमी सभ्यता जंगलों में रहती थी, खाने को नहीं था, मार काट थी, कपड़े नहीं थे, है ना। भारत से ट्रेड होता था। आज से 250 साल पहले भारत का जीडीपी पूरी दुनिया में 25% के करीब था। आज तो इंडिया का पता नहीं, शायद 1-1.5% भी नहीं होगा जीडीपी। तो भारत एक शक्ति था, उसमें ज्ञान था, ज्ञान का केंद्र था। अब होता क्या है, जब पश्चिमी सभ्यता भारत के दरवाजे पे आके टकराई तो उन्होंने भारत से अच्छी अच्छी चीज़ें भी ली। जैसे उन्होंने वेदों को ट्रांसलेट किया, जैसे ग्रिफिथ ने किया, मैक्स मुलर ने किया, और बहुत सारे और वेस्टर्न स्कॉलर हैं जिन्होंने ट्रांसलेट किया, और उन्होंने उस विज्ञान को पाया। तो 200-250 साल पहले जब उन्हें ये दिखा कि अरे भारत में तो ये बहुत बड़ा ज्ञान का भंडार है, तो उन्होंने उसका उपयोग किया। और उन्होंने, आप सोचिए 200-250 साल में ही इतनी डिस्कवरी, इतने इन्वेंशंस हुए हैं जिसको आप सोच भी नहीं सकते। तो कुछ तो ऐसा रहा होगा कि अचानक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी हो गया, विज्ञान भी आगे बढ़ गया, शक्ति भी बढ़ गई। तो क्या होता है, जब ज्ञान का पिटारा मिल जाए आपको तो कुछ ऐसा ही होता है। लेकिन इसके विपरीत एक ऐसी सभ्यता है जो बिल्कुल ही, आप ये लगा लीजिए, जाहिल कौम है जिसे कहते हैं। वो मिडल ईस्ट से वो भी शुरू हुई, वो भी भारत के दरवाजे पे टकराई, ये कहते हुए कि भाई काफिर हैं, इनसे तो हमारी नफरत है, हम तो इन्हें मारेंगे। वो भी भारत आए, उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी जलाई। आप देखिए उनका कंट्रीब्यूशन, उन्होंने अच्छे अच्छे ग्रंथ जला डाले, है ना। उन्होंने लोगों को लाखों की संख्या में मार डाला, क्योंकि आप तो मूर्ति पूजक हैं। और उनकी देन दुनिया को क्या है, आप निकल जाइए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उनकी दुनिया को देन क्या है। जैसे भारत ने आईटी दिया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, भारत के बच्चे पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, माने जाते हैं। गूगल का सीईओ, बड़े बड़ी कंपनियों के सीईओ हैं। उसी तरीके से ये जो मिडिल ईस्ट की जो सभ्यता है, उसने भी दुनिया को आईटी दिया, इंटरनेशनल टेररिज्म दिया। उनकी कला क्या है, वो क्या इन्वेंट करते हैं घर में बैठ के कि कैसे हम अपनी बेटी को या बेटे को बम बांध के कैसे उड़ाएं और जैसे ही वो जन्नत पहुंच जाएं। अरे भाई, अगर आपको इतना ही शौक है कि सबको जन्नत में जाना है, ये अल्लाह के पास जाना है, तो आप सभी अपने को फोड़ लीजिए और चले जाइए। तो ये तो एक जाहिल मानसिकता है। खैर, टॉपिक से नहीं हटेंगे, वापस आते हैं। तो अब देखते हैं कि ग्रेविटी, तो हम कहते हैं कि न्यूटन ने ग्रेविटी का आविष्कार किया, और न्यूटन के नाम पे 3 लॉ हैं। लेकिन मैं जैसे आपको और भी वीडियो में बताया, वेदों के अंदर तो गुरुत्वाकर्षण सब जगह है, ग्रेविटी सब जगह है, ठीक है। उसमें से वेदों में से मैं एक मंत्र लेता हूं, ऋग्वेद का 12.8.28। आप इस मंत्र को पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन भी देख सकते हैं। तो मंत्र किस तरीके से है, वो है आपका, यदा ते हर्यता वाव्रधाते हरि वाव्रधाते दिवे दिवे अदिते विश्वा भुवनानी ये मेरे, राइट। इसके जो ऋषि हैं आपके, वो हैं कण्व ऋषि, पर्वत कण्व ऋषि, और मंत्र के देवता हैं इंद्र, इंद्र अर्थात सूर्य। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि द ग्लोरियस सन बाय पुटिंग इट्स पावरफुल रेज प्रोसेसिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ अट्रैक्शन, इल्यूमिनेशन एंड मोशन, कीप ऑल द वर्ड इन मोशन बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जो आपका सूर्य है, इसमें कहा गया है कि अपनी किरणों से, ठीक है, अपनी जो प्रॉपर्टी है, चुंबकीय शक्ति जो है, जिससे वो सबको, सब ग्रहों को एक मोशन में रखता है, ठीक है, और सबको रोशनी भी प्रदान करता है। तो इसमें आपका गुरुत्वाकर्षण आ गया। अब ये गुरुत्वाकर्षण देखिए, ये गुरुत्वाकर्षण सिर्फ धरती के लिए नहीं है, या कि धरती पे एप्पल गिरा, यहाँ ब्रह्मांड की बात हो रही है, उससे बहुत आगे की बात जो न्यूटन ने कहा। तो आज से लाखों करोड़ों साल पहले जो मैंने आपको बताया, उस समय भी गुरुत्वाकर्षण भारतवासियों को अच्छी तरह ज्ञात था। तो आप अपने पे आत्मस्वाभिमानी बनिए, ठीक है। औरों के विज्ञान पढ़ना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आत्मस्वाभिमान भी कुछ होता है। मानसिक दासहीनता से हम हिंदुओं को निकलना ही पड़ेगा, अर्थात वरना हम सिर्फ गुलाम ही रह जाएंगे। इसी तरह ऋग्वेद का एक और मंत्र है 8.12.29, ये सारी श्रृंखला को आप पढ़िएगा अगर पढ़ने का मौका मिले। उसमें कहा गया है, यदा ते
मारुति अस्तुभ्य इंद्र नियमिरे, उसके बाद आदित्य विश्वा भुवनानी ये मेरे। ठीक है, तो इसमें फिर वही आपके पर्वत काण्व ऋषि हैं, इंद्र के बारे में है। इसमें फिर कहा गया है दैट सन upholds all other globes, right, planets of solar system, family and other globe like earth are rendered form and habitable। तो इसमें तो दो बातें कह दी गई कि सूर्य की वजह से ही जीवन है, अर्थात सूर्य की रोशनी जो है वो ही धरती के पे जीवन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और सूर्य जो है धरती जैसे जो गोले हैं उनको सबको अपनी केंद्र में कक्षा में रखता है। यहां पे फिर से गुरुत्वाकर्षण की बात हो गई। ठीक है, अब सिर्फ इतना ही नहीं, ये तो वेदों की बात हो गई कि भाई करोड़ों साल पहले वेदों में लिखा है। मैं तो अभी आपको 1000 साल पहले का बताता हूं कि ब्रह्मगुप्त हुए हैं, इंडियन मैथमेटिशियन हुए हैं, उन्होंने अपने ही वर्क में ब्रह्मगुप्त ने लिखा है कि एवरीथिंग फॉल्स टूवर्ड्स द अर्थ बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ। कुछ भी चीज, कोई भी वस्तु धरती की ओर ही गिरती है, धरती पे जो धरती कक्षा में धरती में होती है वो धरती की ओर ही गिरती है। और पानी जो है, पानी का नेचर फ्लो करना होता है और अग्नि का बर्न करना होता है। अब भाई इसमें क्या इतनी बड़ी बात थी, जब ये तो 1000 साल पहले भी पता था, ये कोई आज की तो बात है नहीं, है ना। ब्रह्मगुप्त से पहले आर्यभट्ट को भी पता था, उससे पहले आप कणाद ऋषि, कश्यप ऋषि, महर्षि जो हैं कश्यप ऋषि, जिन्होंने वैशेषिक दर्शन लिखा है, भारत का वैशेषिक दर्शन, ऐसे और भी दर्शन हुए हैं भारत में, ये सब वेदों से ही निकले हैं। तो आपके कणाद, जिनको आप कश्यप ऋषि के नाम से जानते हैं, उन्होंने भी गुरुत्वाकर्षण अपनी पुस्तक में लिखा हुआ है, वैशेषिक दर्शन को उठा के पढ़ लीजिए। तो क्रेडिट चला गया न्यूटन को, बाकी सब रह गए अपना सोचते हुए। और भारत में हमारे हिंदुओं की समस्या क्या है, क्योंकि हम तो क्या कहते हैं, आत्मस्वाभिमान है नहीं हमारे अंदर, है ना। हम तो हमेशा पश्चिम सभ्यता को ही जाते हैं। और मैं कितनी बार आपसे कह भी चुका हूँ, पढ़ने में कोई खराब नहीं है, सब पढ़िए, मैं भी सब कुछ पढ़ता हूँ, सब देशों का ज्ञान प्राप्त करता हूँ, लेकिन हमेशा एक आत्मस्वाभिमानी व्यक्ति अपनी चीज को प्रोपोगेट करता है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, आत्मस्वाभिमानी बनिए, औरों को दिखाइए ज़्यादा से ज़्यादा कि देखिए ये हमारा देश है। अगर आपको लगता है ये वीडियो इंग्लिश में चाहिए, मैं आपको इंग्लिश में करके दूंगा, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रोपोगेट कीजिए। अब देखिए न्यूटन के 3 लॉ। न्यूटन का पहला लॉ क्या है, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट स्टेज एट रेस्ट। ठीक है, ये पहला लॉ है। अब 1000 साल पहले ही कणाद यानी कश्यप ऋषि क्या कहते हैं, वेगः निमित्त विशेषात् कर्मणो जायते, एनी चेंज ऑफ मोशन इज ड्यू टू फोर्स एक्टेड अपॉन। हो गया, एज इट इज कॉपी कर दिया गया भाई। आप ये देखिए न्यूटन का पहला लॉ। दूसरा क्या कहता है, एन ऑब्जेक्ट इन मोशन स्टेज इन मोशन एट द सेम स्पीड एंड सेम डायरेक्शन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एनी आउटसाइड फोर्स। अर्थात कोई भी वस्तु जैसे आप इसको लीजिए, यहां से हम लेते हैं, कोई भी वस्तु एक स्पीड पे जा रही है सेम डायरेक्शन में, जब तक इस पे कोई और फोर्स नहीं लगेगी तब तक इसका डायरेक्शन या स्पीड चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो इसके लिए आप फिर से वैशेषिक दर्शन में पढ़ेंगे तो उसमें फिर लिखा है वेगः निमित्ता विशेषात् कर्मणो जायते नियदितिक क्रिया प्रबंध हेतु, मीन्स चेंज ऑफ मोशन इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड इज इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ठीक है, अब ये दूसरा हो गया न्यूटन का लॉ, एज इट इज कॉपी हो गया भाई। ठीक है, अब तीसरा लॉ आपका क्या है, तीसरा क्या है, एक्शन हैज अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, मतलब अर्थात आपने कुछ फेंका तो वो वापस आ जाएगा। ठीक है, फिर से वेगः संयोग वैशेषिक दर्शन में फिर से हो गया। अब आप मुझे बताइए, तीनों के तीनों जो आपके ये लॉज हैं, ये वैशेषिक दर्शन में दिए हुए हैं, न्यूटन ने ले लिए हैं, और हमने कह दिया कि भाई सिर्फ सर आइजैक न्यूटन थे, बाकी तो कोई थे ही नहीं। तो भारतवर्ष में ये बहुत जरूरी है आज के हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को कि वो वेदों को और पुराने जो दर्शन हैं इन सबको स्कूलों में पढ़ाया जाए, मैंडेटरी किया जाए। और जो भी ये शांति प्रिय समुदाय ये कहता है कि ये सोशलिज्म के खिलाफ है, तो मेरी मोदी जी से विनती है कि आपको वेदों का ही पालन करना पड़ेगा, दुष्टों का संहार करना पड़ेगा। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ठीक है, वरना आप इस भारत के बच्चों को, हम जैसों को परमिशन दे दीजिए। जैसे 2 दीवाने हैदराबाद में हमारे भगवान राम को और बाकियों के बारे में कहते हैं, उन दीवानों को बता दें कि दीवाने और भी हैं भारतवर्ष में, और हम दीवानों का दिल सिर सटक गया
तो 15 मिनट भी नहीं लगेंगे, ये लगा लीजिए। तो मोदी जी आपसे विनती है, या तो आप कर दीजिए इन्हें सही, वरना आप हमें सिर्फ 5 ही मिनट दे दीजिए, हम अपने आप ही सब शांत कर देंगे। ठीक है। इसी के साथ आप सब लोगों ने देखा कि ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटी किसने दी। ठीक है, ये न्यूटन की देन नहीं थी। ठीक है, ये तो हमारे कनाद ऋषि और वेदों के अंदर ये सारा ज्ञान है। फिर अगले बार हम देखेंगे काल गणना क्या होती है। इसी के साथ आपको बहुत बहुत नमस्ते, धन्यवाद।